नमस्कार, न्यूज़ मिर्ची में आपका स्वागत है। अभी जहां हम खड़े हैं वो रातू रोड का फ्लाईओवर पे है। ये 19 तारीख को इसका उद्घाटन होना है। आप देख सकते हैं कि अभी भी काम जो है वो पूरा का पूरा चालू है, क्योंकि इसको 1-2 दिन में 3 दिन में इसको ख़त्म करना है। बात यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो हम बोल रहे हैं कि इस ब्रिज से अगर ये ब्रिज चालू हो जाता है तो सबसे ज़्यादा रांची वासियों को, जो पिस्का मोड़ के तरफ है और जो इधर जाते हैं, वो उनके लिए इतनी सुविधा हो जाएगी, क्योंकि ये रोड ऐसा था जो कि हम पिछले 10 सालों से सिर्फ जाम ही दिख रहे थे। काफ़ी उतार चढ़ाव आया, मगर ये ब्रिज कंप्लीट नहीं हुआ। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात बताने के लिए हम यहाँ पे, ये रातू रोड ब्रिज पे मैं खड़ा हूँ। कल मैंने आपको दिखाया था रांची का जो ब्रिज बना, जिसपे सरना स्थल को लेकर के जो प्रॉब्लम्स हुआ था, जो राजनीतिक प्रॉब्लम उसको बोलेंगे हुआ था, वो चालू हुआ। उस चालू होने के बाद और कांटा टोली फ्लाईओवर चालू होने के बाद जो राज्य सरकार की सराहना हुई थी, जो वाहवाही लोग कर रहे थे हेमंत सोरेन सरकार का, कि इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया, चाहे किसी भी तबके के लोग हैं, किसी भी जाति के लोग हैं, किसी भी पार्टी के लोग हैं, ये सराहना जो कर रहे थे उनकी, और बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुआ था कि ये बहुत बढ़िया काम राजधानी रांची वासियों के लिए हुआ और ये सौंपा गया राजधानी रांची वासियों के लिए। अब एक इम्पॉर्टेंट जो बात है कि ये रातू रोड फ्लाईओवर जो है, उसी सराहना के बाद जब कंप्लीट करने के दौरे पे इस पे पूरे के पूरे बीजेपी के मंत्री हो, चाहे संजय सेठ हो, चाहे सीपी सिंह हो, ये जो ब्रिज है उसमें लग गए कि इसको कंप्लीट कराना है। अब दो राजनीतिक पार्टियों के मतलब खींचातानी में अगर रांची जनता, रांची के जो जनता का अगर ये भलाई होता है तो इससे बड़ी बात नहीं है। आप लोग खींचातानी करती रहिए। इसी तरीके इस खींचातानी में रांची वासियों को बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। ये रातू रोड का जो फ्लाईओवर है, हम आपको दिखाएंगे। ये फ्लाईओवर है, बहुत दूर तक जाता है और ये बहुत बड़ा ही एक रांची वासियों के लिए बहुत ही बड़ा एक जो कहते हैं ये सौभाग्य है कि ये इनको जो जाम है वो जाम से मुक्ति मिलेगा। मैं एक दूसरी बात भी बता दूं कि ये जो पॉलिटिकल विरोध वहां पे हो रहा था सरना स्थल को लेकर के, रातू रोड के जो ब्रिज के पास भी एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था, उसको भी हटाया गया था, मगर वो विरोध नहीं हुआ था। तो कोई बात नहीं, मगर बात अब जो इम्पोर्टेंट है ये बताना है कि अभी काम चालू है और 2-3 दिन में ये ब्रिज चालू हो जाएगा। अब ये ब्रिज चालू होने का सुनिए, जो भारत सरकार के परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी साहब, ये इस पुल को उद्घाटन करेंगे। ठीक है, और इसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेता इसमें शामिल होंगे, क्योंकि ये देखा गया है कि राज्य सरकार की जो वाहवाही हुई थी, वो बीजेपी कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ेगी रातू रोड फ्लाईओवर देने का, और छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी रांची वासियों के लिए बहुत सौभाग्य का बात है कि ये ब्रिज जीते जागते चालू हो गया, क्योंकि काफी दिनों से रोड कोड़ा हुआ था, छूटा हुआ था। तो ये आपस के खींचातानी में अगर हमें दो ब्रिज मिल गया है तो ये बहुत बड़ी बात है। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जो ब्रिज हमने कल आपको दिखाया था कि अपनी खूबसूरत रांची करके, उस पे एक्सटेंशन का काम भी चालू हो गया है। कांटा टोली फ्लाईओवर है उसको भी जोड़ा जा रहा है। थोड़ा असुविधा इस पे होगा, देखने को मिलेगा। कल रात जब हम घूमने गए, वहां पे देखा एसएसपी साहब की भी गाड़ी थी, और वहां पे जो अड्डाबाजी कर रहे कुछ लड़कों को एसएसपी साहब भी उतर करके और डांट डपट कर रहे थे। ये सुरक्षा व्यवस्था भी एक अच्छा पहल इसको माना जा सकता है। देखिए किस तरीके से काम चालू है, और मैं अपने कैमरामैन को बोलेंगे कि दिखाइए किस तरीके से बड़े बड़े मशीन्स लगे हुए हैं, और ये कैमरा को, ये इस रोड को मतलब अंतिम रूप दिया जा रहा है कि जो भारत सरकार के मंत्री है नितिन गडकरी जी, इस पुल का उद्घाटन होगा। पुल के उद्घाटन होते होते भी विवाद गहरा गया है इस पुल का नाम रखने को, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस के एक विधायक ने बोला है कि शिबू सोरेन जी का ये नाम से इस ब्रिज को होना चाहिए था, ये पुल को होना चाहिए शिबू सोरेन के नाम से, क्योंकि शिबू सोरेन का झारखंड के आज़ाद कराने में या झारखंड को झारखंड बनाने में, बिहार से अलग करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मैं फिर आपको बता दूं, एक छोटा सा रिपोर्ट है जो मैं आपको दे दूं। ये रिपोर्ट ये है कि
शिबू सोरेन के नाम पे जेएमएम के जो विनोद पांडे हैं और जो कश्यप जी हैं जो विधायक हैं खिजरी विधानसभा के, उन्होंने ये शुरू किया कि ये जो है ये पुल जो है ये शिबू सोरेन के नाम, जिशेम गुरु शिबू सोरेन के नाम से होना चाहिए, उनका झारखंड में योगदान जितना रहा है उस हिसाब से। मगर इसमें कूद पड़े अब जेएमएम के विनोद पांडे, उन्होंने उनकी बातों को सराहना की है और सच ठहराया है। अब देखना यह है कि इस पुल का नाम को बीजेपी क्या करेगी। मेरा ये कयास है कि किसी एक आदिवासी, बीजेपी जो है अभी कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगी, वो एक किसी बड़े आदिवासी जो शहीद हो चुके हैं उनके नाम पे ये ब्रिज रखा जाएगा। तो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। जिस दिन 19 तारीख को इसका उद्घाटन होना है, आप इसका उद्घाटन जरूर देखिए। भारत सरकार के जो मंत्री हैं, जो रोडवेज के मंत्री हैं, वो आएंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। बड़े बड़े बीजेपी नेता देखे जाएंगे। संजय सेठ पूरी तरीके से, जो यहाँ के सांसद हैं, वो पूरी तरीके से लगे हुए हैं कि ये ब्रिज जो है इसका पूरा का पूरा जो श्रेय है वो बीजेपी लेना चाहती है और लेना भी चाहिए। जो बनवा रहा वो श्रेय लेगा, मगर इसमें फायदा अल्टीमेटली जो है वो झारखंड के और खास करके रांची वासियों का है। देखिए अभी भी काम चालू है और इसी के साथ अब 19 तारीख को आपसे मिलेंगे इसी फ्लाईओवर पे हम, और फिर आपको बताएंगे कि क्या इसमें क्या होना है, कैसा पुल है, लोगों को कितना फायदा हो रहा है। फायदा तो बहुत ही ज्यादा होना है। इसी के साथ हम अब बंद करते हैं। धन्यवाद।